हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष दे। और आज का शुक्रवार का दिन, मेरे भाई और बहनों, आज उपवास का प्रार्थना है। तो सभी परमेश्वर के साथ एक बने, परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ प्रार्थना करें। और प्रार्थना के माध्यम द्वारा हर एक चीज़ खुदा हम सबके लाइफ में देगा। वो छुटकारा देगा, चंगाई देगा, आशीष करेगा। हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें, प्रभु यीशु मसीह के संग चलें, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में चलें, पवित्र आत्मा के आशीष में रहें। हम पवित्र आत्मा की खोज में रहें, हम प्रभु की खोज में रहें, और खुदा हम सबके जीवन में चमत्कार करेगा। तो मेरे भाई और बहनों, इस जो है कि चैनल को अब तक अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर भी करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें, शेयर नहीं किया तो शेयर भी करें। और जो भी भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इससे सब्सक्राइब कर लें। परमेश्वर की बड़ी आशीष को पाएँ, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को पाएँ। खुदा आप सबको आशीष करे, आपको ब्लेस करे। तो सब्सक्राइब आप करें और खुदा की आशीष को पाएँ। तो आइए, हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम परमेश्वर के वचनों की तरफ चलते हैं। तो आइए हम निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 103 का वचन 3 पढ़ेंगे। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है वही तो क्या तेरे सब अधर्मों को क्या करेगा, क्षमा करता है, और सब रोगों को क्या करता है, चंगा करता है। मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, हम यहाँ पर अगर हम प्रभु के पास आए, परमेश्वर के पास पहले आए हैं, अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार किए हैं, अगर हम अपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हम अगर अपने जीवन में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किए हैं, मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, अगर हम प्रभु के पास है तो पहले हम एक अपने दूसरों को क्षमा करने वाले बने। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब हम एक दूसरे को क्षमा करते तो हमारे अपराधों को प्रभु क्षमा कर देता है। मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे प्रभु, यहाँ पर लिखा क्या करो, अपने अधर्मों को, अपने गुनाहों को क्या करो, क्षमा करो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हम भी अपने एक दूसरे को क्षमा करें। हम भी अपने जो भी हम किसी से बैर किए हैं, नफरत किए हैं, या किसी के प्रति जो है कि बहुत सारी बातें हैं, हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। चाहे माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, या जो है कि हम किसी ना किसी के प्रति अगर हमने कुछ, हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। बाइबल के अनुसार हमें जो है कि परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, हमें बाइबल के वचनों के अनुसार चलना चाहिए, हमें बाइबल के वचनों के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए। मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, बाइबल कहती है कि एक अपने हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक चीज़ों को क्षमा कर दो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हमें भी क्या करना, हर एक को क्षमा करना, हर एक को क्षमा देना है, हर एक को क्षमा देना है। फिर हमें अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को, अपने पापों को क्षमा मांगना है। जो हमसे गलती हुई, अपराध हुआ है, गंदे बुरे काम हुए हैं, या हमने दोष लगाया, या हमने गलत चीज़ें किया है, हमने किसी को प्रति कोई भी चीज़ें की है, हमने दारू पिया है, नशा किया है, हमने और भी बहुत सारी जो किए, हमें अपने पापों को कबूल करना है, अपने अपराधों को कबूल करना है, हमें अपने सारे गुनाहों को कबूल करना है। अगर हम इस रीति से हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे सारे अपराधों को, सारे गुनाहों को मिटा देगा। फिर भाई बहनों, हम मानते हैं कि हमने अपने पापों को कबूल कर लिया, पश्चाताप कर दिया, हमने कहा प्रभु मैं पापी हूँ, लेकिन क्या हमने एक दूसरे को क्षमा किया? क्या हमने एक दूसरे को पापों को माफ़ किया? हम हैं माफ़ी की योग? क्या हम माफ़ करते हैं? हालेलुया। हम अपने गुनाहों को जो है कि कबूल करें, हम अपने पापों को कबूल करें, और हम एक दूसरे को भी क्षमा करें, चाहे कोई भी हो। हम कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज़ों में हम जो है कि गिर जाते हैं। हालेलुया। कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। आज परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ जो खुदा हम सबको सब अच्छे चलने में सुंदर सारी चीज़ें दिया है। मेरे भाई बहनों, मैं प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर मुझे अभी भी संभाला और आगे भी संभाले, क्योंकि हमें जो हमें पत्नी दिया है, मैं प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने हमें पत्नी दिया है। और हम, बाइबल बताती है कि पत्नी को पसली से खुदा ने बनाया है। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, उसको महिमा देता हूँ कि मैं एक पत्नी दिया है, मैं 3 बेटी दिया है। हम अपनी ही पत्नी में, अपने बच्चों में हम आनंद रहें, खुश रहें, और अपनी पत्नी से प्रेम करें, अपने घर परिवार में हैं जो प्रभु हम सभी को दिया है।
मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, हम सब अपने अपने में आनंद और खुश रहें। ये नहीं कि हम किसी की पत्नी को देख लें, किसी की बहन को देख लें, या किसी को लड़की को देख लें, या हम कहीं भी किसी चीज़ों को देख लें। जैसे बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 22 में कि अगर तेरी आँख बुरी हो तो तेरा पूरा शरीर बुरा होगा, तेरी आँख निर्मल है तेरा शरीर निर्मल होगा। मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, हम सबको अपने में जो प्रभु ने हमें दिया, जो हमें प्रभु ने पत्नी दी है, जो प्रभु परमेश्वर के पिता ने जो हमें एक पत्नी दिया प्रेम करने के लिए, हम अपनी पत्नी के साथ रहें, हम अपने बच्चों के साथ रहें। हमें ये नहीं कि अपनी आंखों से कुछ भी देखें, या हम किसी को गलत ठहराएं, या गलत बोलें, या हम किसी को गलत सोचें, या गलत रीति से, ऐसा नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना है। और हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, या जो भी हमसे अपराध हुए हैं, या जो हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है, हमें भी एक दूसरे को माफ़ करना है। ऐसे अगर हम इसमें सक्षम हैं तो प्रभु हमारे सारे अपराधों को, सारे गुनाहों को मिटा देगा, और परमेश्वर क्या करेगा, हमारे सारे रोगों को चंगा कर देगा। हमारे अंदर की हर एक बीमारी को, हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक गंदी आत्मा को, हर एक शैतानी शक्ति को प्रभु हमारे जीवन से दूर कर देगा। चाहे कैंसर हो, ट्यूमर हो, एड्स हो, डायबिटीज़ हो, लकवा हो, कोढ़ीपन हो, कुबरीपन हो, या किसी प्रकार का बुखार हो, जुकाम हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, खांसी हो, या पेट में दर्द हो, सीने में जलन हो, या गले में जलन हो, या नस में कोई प्रॉब्लम्स हो, ये सारे बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये सारी समस्या को प्रभु दूर करेगा। हाँ, हो सकता है बहुत कर्जा हमारे ऊपर हो सकता है बहुत गरीबी हमारे ऊपर है, या हमारे ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। प्रभु इस सारी चीज़ों से हमें आज़ाद करेगा और फ्री करेगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक प्रकार की बंधन जाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या में, धंधा नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, परमेश्वर उस सारे बंधन को हमारे जीवन से दूर करेगा। हर एक समस्याओं से प्रभु हमें दूर करेगा। हर एक गंदी आत्मा से प्रभु सारी समस्याओं से हमें अलग करेगा। गंदी आत्मा में जीवन को छोड़ के जाएगी, बुरी आत्मा छोड़ कर जाएगा, गरीबी की आत्मा छोड़ कर जाएगी, कर्जे की आत्मा छोड़ कर जाएगा। हमारे पास ज़मीन है, खुदा ज़मीन देकर आशीष करेगा। संतान है, खुदा संतान दे के आशीष करेगा। प्रभु कहता है अगर हम अपने आप को मान लेते हैं, अपने गुनाहों को कबूल कर लेते हैं, अपने पापों को कबूल कर लेते हैं, और हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, तो प्रभु हमारे भी गुनाहों को माफ़ कर देगा, हमारे अपराधों को माफ़ कर देगा, और हमें चंगा करेगा, हमें छुटकारा देगा। ये वचन हमारे जीवन में काम करेगा। मेरे भाई बहनों, हम भी खुदा के लिए हैं, खुदा के बच्चे हैं। हम खुदा के साथ सही रीति से अगर हम प्रार्थना में सही हैं, बाइबल पढ़ने में सही हैं, गीत गाने में सही हैं, अगर हम प्रेयर में समय दे रहे हैं, हम प्रार्थना में, तो परमेश्वर भी हमें अपना समय देगा, परमेश्वर भी हमें अपना टाइम देगा, परमेश्वर भी हमारी बातों को सुनेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर को समय ही नहीं देते, हम टाइम नहीं देते, प्रार्थना नहीं करते हैं, हम सिर्फ इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर करने में लगे हैं, या हम आलसपन दिखाते हैं, तो हम भी परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ एक नई उन्नति में रहें, हम परमेश्वर के साथ एक ब्लेसिंग के साथ चलें, और परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा करेगा। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। तो यीशु के साथ रहें, और वो परमेश्वर हमें हर एक बंधन से आज़ाद करेगा, शैतान की हर एक ताकत से आज़ाद करेगा। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस भी जगह, खुदा से आप प्रेयर करें, प्रार्थना करें, और एक दूसरे को क्षमा करें। हो सकता है कि हम किसी को भी जो है कि हम गलत बोले होंगे, गलत ठहराए होंगे, गलत चीज़ कहे होंगे। हो सकता है अगर हम कलीसिया के भी लोग हैं, कलीसिया में कहीं पे भी हैं, लेकिन हम जो है कि हम किसी रीति से सही नहीं हैं, हम प्रेयर में तो हैं, प्रार्थना में तो हैं, पर हम प्रार्थना में जाते हैं, पर उनसे हम उन बातें करने लगते हैं, हम उनसे बातें करने लगते हैं, इनकी बुराई सुन लेते हैं, उनकी बुराई करने लगते हैं, ये बातें वो बातें हम करने लगते हैं, बहुत सारी बातें हम एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं, पर हम जाते हैं पाप अपना उतारने, पाप को कब जो है कि छोड़ने, लेकिन क्या करता है, वहाँ जाने के बाद भी हम पाप की गठरी लेते आते हैं। हमें परमेश्वर के साथ सही रहना है, हमें परमेश्वर के वचन के साथ सही रहना है। हमें आज अपने जीवन में देखना है कि हम कहीं किस रीति से, जैसे मैंने कल कहा भी कि एक व्यक्ति का काम होता है एक दूसरे को गिरा भी देता है, किस कारण वो आगे बढ़ रहे हैं, की चीज़ें हैं, तो उनकी बुराई करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, हाँ, और हम सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं। मेरे भाई बहनों, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे आपसे मिलता है, चाहे फ़ोन करता है, चाहे किसी भी प्रकार से कोई भी अगर कोई व्यक्ति कहता है ये ऐसा है वो ऐसा है, तो हम नहीं जानते हैं कि वो व्यक्ति कैसा था, वो व्यक्ति कैसा है, लेकिन एक व्यक्ति हमें कह रहा है कि ऐसा है, तो हम किसी की सुनने पर हम ध्यान न दें। अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति हमें फ़ोन करके या किसी के प्रति हमें आकर भी मिल कर भी अगर गलत ठहरा रहा है, तो अगर हम नहीं जानते, नहीं देखा है, तो हमें उसमें शामिल नहीं होना है। हालेलुया। क्योंकि हम सच्चे मार्ग में चले, हम बल्कि उन्हें कहते कि हम नहीं जानते हैं, तो आप अगर, मैं तो साफ कहता हूँ, अभी कल भी कहा था और मैं बीच में से कहता हूँ, और मैं हमेशा कहते रहता हूँ ऑनलाइन में कि अगर हम नहीं जानते तो हम सीधा साफ कि भैया हमें बताने सच्चा है, या आप उन्हीं को बता दो जिससे आप सुने हो या जिसके बारे में है, क्योंकि हम इस पाप से, इस गुनाह से बच जाएंगे।
हम सुने किसी और से, हम किसी कहें किसी और से, वो कहे किसी और से, फिर वो कहे किसी और से, फिर वो कहे किसी और से, फिर ऐसा हम गिर जाएंगे, हम प्रभु में नहीं चल पाएंगे। इसलिए हमें प्रभु में चलना है तो हम प्रभु के वचनों के अनुसार चले, हम प्रभु के साथ चले, हम प्रभु की संगति में चले। हालेलुया। और भजन संहिता में भी लिखा है कि अगर तुम किसी भी गड्ढे में गिरोगे तो जो है कि वो तुम्हें उठाकर खड़ा करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्रभु के, हम परमेश्वर के साथ चले, हम परमेश्वर के संग चले, हम एक दूसरे को क्षमा करें, तब तो हमारा क्षमा मिलेगा। हम एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे को अच्छा करें, तब तो प्रभु हमें भी आशीष करेगा। हम किसी को क्षमा ही नहीं करें, फिर कैसे हमारे पापों की क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। हम भी एक दूसरे को क्षमा दें, हम भी एक दूसरे को माफ़ करें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बाइबल कहती है कि हम अपने सारे अपराधों, सारे गुनाहों को मान लें, हम अपने पापों को कबूल कर लें, पश्चाताप कर लें। हम एक दूसरे के बारे में देखते हैं पर हम अपने खुद के बारे में भूल जाते हैं। हम खुद की में नहीं देखते हम कैसे हैं, हमारे जीवन में कैसा है, हमारे अंदर भी, हमारे भीतर कैसा है। क्योंकि बाइबल कहती है कि तो हे शिष्यों, शास्त्रियों, फरीसियों, तुम तो लोटे को बाहर से मांजते हो, बाहर से साफ करते हो, पर भीतर। आज यही चीज़ें हम सब में भी है। हम बाहर से चीज़ों को सही देख रहे हैं पर भीतर हमारे अंदर क्या है। हम अपने भीतर के साफ करें, हम भी अपने पापों को कबूल करें, हम भी एक दूसरे को माफ़ करें, हम भी एक दूसरे के साथ अच्छा चलें, हम भी एक दूसरे के साथ अच्छा सोच लें। प्रभु हमारे जीवन में बड़े चमत्कार करेगा, प्रभु हमारे जीवन में बड़े लाइफ में हमारे काम करेगा, परमेश्वर में छुटकारा देगा। हमारे जीवन में जो भी बीमारी है, दुख है, समस्या है, प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु दूर कर देगा। जो भी हमारे पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, जो चीज़ परमेश्वर देगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आ, तुम मुझसे मांग, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, बुद्धि दूंगा, सब दूंगा। हम प्रभु यीशु से मांगें, पर हम भी परमेश्वर जैसा वचन कहता है वैसा हम करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम एक दूसरे को क्षमा दें, एक दूसरे को क्षमा दें, हम एक दूसरे को क्षमा दें, हम एक दूसरे को क्षमा दें, एक दूसरे को माफ़ करें। और हम अपने गुनाहों को भी कबूल करें, हम अपने पापों को कबूल कर लें। हम पहले माफ़ करें एक दूसरे को, भाई हो, बहन हो, परिवार हो, कोई भी हो, जिसके साथ हमारे साथ बैर हुआ है, नफरत हुई, झगड़ा हुआ है, या किसी के प्रति हमने कोई भी दोष लगाया है, गलत ठहराया है, या हम जानते भी नहीं कि वो कैसे व्यक्ति है, क्या है। अगर किसी ने कुछ कहा या हमने किसी का सुना है और किसी से कहकर हमने उनके ऊपर दोष लगाया है, हम जानते नहीं हैं कि उनके साथ क्या है, ये व्यक्ति क्या कहा, या कितना सही बोला है, कितना गलत बोला, हम नहीं जानते हैं। पर तो भी हम एक दूसरे को, हम सुनकर हम एक दूसरे पे भी दोष लगाएं, हम एक दूसरे को चीज़ कहें। तो आज हम प्रभु को कहें कि परमेश्वर हमसे गलती हुई, हमसे हमें माफ़ कर। आइए क्षमा दें एक दूसरे को, क्षमा करें एक दूसरे को, क्षमा मांगें और अपने पापों को कबूल करें, पश्चाताप करें। हमने गलती किया है, हमने दोष लगा, हमने गलत सुना है, गलत बातों का है, या आँख से, शरीर से, या दारू पिया है, बीड़ी पिया है, भांग खाया है, या हमने कोई भी गलती किया है, हमसे जो भी गलती हुई है, या अगर वो बात हुआ है, या जो भी चीज़ें हमसे हुई है, आज कबूल करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर के सामने अच्छा बने, परमेश्वर के सामने अपने दिल को साफ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज अपने बीमार हिस्से पे हाथ रखिए, अपने बीमार हिस्से पे हाथ रखिए। प्रभु यीशु के नाम अंधे देखने लगे, प्रभु यीशु के नाम बहरे सुनने लगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम ट्यूमर चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पथरी के रोगी चंगे हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम बाबा सिर के रोगी चंगे हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह किडनी के रोगी चंगे हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम जिनके हाथ उठने लगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सर के समस्या है, सर का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द यीशु मसीह के नाम में चला जाए। जो इनके पेट में हमेशा दर्द होता है, गैस बनता है, यीशु के नाम में सारी समस्या नष्ट हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जिनके रीढ़ की हड्डी में, कमर की में दर्द है, यीशु के नाम में चंगाई पाओ, यीशु के नाम में चंगाई पाओ। आपके शरीर का हर एक बुखार, जुकाम, मलेरिया, टाइफाइड, खांसी यीशु के नाम में चला जाए। आपके ऊपर जो भी श्राप के बंधन टूट जाएं, जो श्राप की शक्तियाँ टूट जाएं, हर एक गंदी आत्मा, बुरी आत्मा नष्ट हो जाए। आपके शत्रु बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, आपसे जो बैर रखते हो बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, आपसे जो जलन की भावना रखते हो बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के नाम में बदल जाए, यीशु के नाम में बदल जाए। हर एक श्राप, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके पास जमीन नहीं, खुदा आपको जमीन दे के आशीष करे। आपके पास संतान नहीं, खुदा संतान दे के आशीष करे। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष हो, प्रभु यीशु के नाम में ब्लेसिंग हो जाओ। ओ थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जिनके पास घर है उनके पास घर हो जाए, जिनके पास गाड़ी नहीं उनके पास गाड़ी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष पाओ, हर एक श्राप के बंधन से मुक्त हो, हर एक श्राप की ताकत से हो जाए। जो प्रार्थना नहीं कर पाते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना में उनका मन लगे, जो प्रार्थना में उनका मन नहीं लगा, प्रार्थना नहीं कर पाते, प्रार्थना में जो बैठते हैं लेकिन नहीं हो पाता है पूरा, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम उनका प्रार्थना अच्छी रीति से होने पाए, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम उनका प्रार्थना अच्छा होने पाए। प्रभु दया कर सब पे, आशीष देखो
खुदा राजा, हालेलुया। हर एक को पवित्र आत्मा आए, हर एक पर सामर्थ आए, और जहाँ भी जाए प्रभु जी सफल होने पाए, जिस भी जगह जाए सफल होने पाए प्रभु जी, जहाँ भी जाए सफल होने पाए प्रभु जी। इनके द्वारा अद्भुत बड़े बड़े काम आप करें प्रभु जी। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, लंगड़े चलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपकी बड़ी आशीष है, परमेश्वर आपकी बड़ी आशीष है यीशु मसीह के नाम से, यीशु के पवित्र नाम में, यीशु के पवित्र नाम में आशीषित करें, ब्लेस करें हर एक को प्रभु जी, और हर एक के जीवन में आप अद्भुत और बड़े बड़े काम करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और जो लोग